आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022 से संबंधित। तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कार्यक्रम में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव इसके अंतर्गत किया गया है जानेंगे, इससे संबंधित पूरी जानकारी, इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। और अब डी ग्रुप में यदि आप तैयारी कर रहे हो तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस अब क्या रहेगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। उसके बाद में अपने देखेंगे इसके लिए आरआरबी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए अब CBT 2 भी होगी। रेलवे में नौकरी पाना और मुश्किल हुआ। तो देखिए इसमें कहा गया रेल मंत्रालय ने ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की परेशानी है वो बढ़ा दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सोमवार को जारी की गई अधिसूचना में अब CBT 2 अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा का दूसरा चरण कराने की घोषणा है वो कर दी गई है। इससे पहले तक ग्रुप डी के लिए केवल एक CBT 1 और फिजिकल टेस्ट ही लिया जाता था। अब अभ्यर्थियों का एक और परीक्षा देनी होगी। रेलवे की ओर से ग्रुप डी के रिक्त 1,03,769 पदों पर भर्ती के लिए 2019 में अधिसूचना वो जारी की गई थी। अब तक ग्रुप डी के अभ्यर्थियों से कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाती थी। इसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट होता था, परंतु 24 जनवरी को जारी अधिसूचना में रेलवे ने CBT 2 भी कराने की घोषणा कर दी है। इस तरह अभ्यर्थियों को अब 2 परीक्षा देनी होगी, यानी रेलवे में नौकरी पाना और कठिन हो जाएगा। इसके साथ ही उसमें समय भी लगेगा। इसके अतिरिक्त रेलवे को भी भर्ती पूरी करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। अभ्यर्थियों में प्रतियोगिता बढ़ेगी और उन्हें रेलवे की नौकरी के लिए इंतजार भी करना पड़ेगा, यानी कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों को जोर का झटका दिया गया है। एट द टाइम, यानी कि एग्जाम से जस्ट पहले नोटिफिकेशन जारी करके और आरआरबी ने बोल दिया कि अब 2 पेपर होंगे। तो ये तो विद्यार्थियों के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जहां भर्ती को 2019 में निकाला गया था और 2019 में पेपर करवाने की बात हो रही थी, वो भर्ती 2022 में आ चुकी है और अब बोल रहे हैं कि इसके 2 पेपर होंगे। इसका मतलब अपने निकाल सकते हैं कि ये भर्ती बहुत ही लंबे समय तक चलेगी और फिर जाके कहीं पूरी होगी या नहीं होगी इसका भी अभी पूरा पता नहीं है। तो रेलवे क्या करना चाहता है अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर देखिए आगे क्या कहा गया है। 120 अंक का होगा CBT 2। ग्रुप रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि ग्रुप डी में अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए CBT 2 कराने का निर्णय लिया गया है। CBT 1 में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का CBT 2 भी लिया जाएगा। CBT 1 100 अंक का होगा जिसका स्तर 10वीं कक्षा का रहेगा, जबकि CBT 2 है वो 120 अंक का होगा। अभ्यर्थियों को अब और अधिक पढ़ना होगा। 2 बार परीक्षा देने से अभ्यर्थियों पर मानसिक दबाव भी बढ़ेगा। जहाँ इसके 2019 में फार्म भरवा लिए गए थे तब तक रेलवे को पता नहीं था कि फार्म ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं, लेकिन अब जब परीक्षा की बात चल रही है, परीक्षा का प्रेशर बन रहा है रेलवे पर, तो इन्होंने बोला है कि फार्म ज़्यादा आ गए हैं और अब इसके 2 पेपर करवाए जाएंगे। यहाँ पे कहा गया 15 गुना बुलाएंगे। रेलवे के अनुसार CBT 2 में स्वीकृत पदों की संख्या से 15 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि CBT 2 के लिए 15 गुना रोल नंबर या 15 गुना अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग को लेकर आंदोलन है वो कर रहे हैं, क्योंकि यही NTPC में हुआ था। उन्होंने बोला था 15 गुना से 20 गुना, यानी कि 20 गुना को पास किया जाएगा। वहाँ पे ये नहीं बताया था कि रोल नंबर को पास किया जाएगा या अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, क्योंकि NTPC में उन्होंने एक ही विद्यार्थी को 4 पोस्ट के लिए पास कर दिया। इस हिसाब से उन्होंने जहाँ 7.5 लाख अभ्यर्थियों को पास करना था, उन्होंने 35,000 पदों के लिए केवल 3.5 लाख अभ्यर्थियों को पास ही किया और रोल नंबर के हिसाब से वो 7.5 लाख उनको दिखा रहे हैं। हो सकता है ये ही डी ग्रुप में किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि वो इसके 15 गुना रोल नंबर को पास करेंगे या 15 गुना विद्यार्थियों को पास करेंगे। ये फिर एक उन्होंने अस्पष्ट बातें कही है।
फिर देखिए आगे कहा गया अगले माह में परीक्षाएं। रेलवे की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 23 फरवरी से कराने की घोषणा कर दी गई है, परंतु अभी तक विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। यानी अभी तक रेलवे ने ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा की कोरोना की वजह से स्थगित करने की कोई घोषणा नहीं की है। अपने देखते हैं इसके लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और सेंट्रलाइज एम्प्लॉयड नोटिस ईयर नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 to 7th CPC मैट्रिक्स डेट ऑफ इशू, यानी कि ये नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2022 को इशू किया गया। इसमें देखिए क्या कहा गया है, with the reference to details centralized employee notice CN number RRC 01/2019 published on 23 फरवरी 2019 and opening of online registration of application through the website of RRBs on 12 मार्च 2019 and corrigendum and amendment number 01 and number 2 and notice of exam schedule for CBT published on 15 मार्च 2019, 23 मार्च 2019 and 8 दिसंबर 2021 respectively through the website of RRB published and the made through this corrigendum and amendment number 3। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया कि इन्होंने इस भर्ती के लिए अलग अलग पदों के लिए जो आवेदन है वो 2019 में आमंत्रित किए थे, 2019 में फॉर्म भरवा लिए गए थे, लेकिन तब तक इनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं थी कि 2019 में अभ्यर्थियों की संख्या कितनी इनके पास फार्म भरवाएंगे हैं। लेकिन अब 2022 में आके ये बोल रहे हैं कि अभ्यर्थियों की ज़्यादा आवेदन आने से इसकी परीक्षा है वो 2 स्तर की करवाई जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के साथ बहुत ही गलत कर दिया है। इसके अलावा दूसरा इन्होंने बिल्कुल एट द एग्ज़ाम टाइम ये बात कही है। अगर 6 महीना पहले बोल देते तो शायद अभ्यर्थी इसके लिए प्रिपेयर भी कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एट द टाइम इन्होंने ये बात नोटिफिकेशन जारी किया है। फिर देखिए आगे क्या कहा गया इसमें। इसमें कहा गया है एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2 in the view of large number of applications received, railway have decided to conduct 2-stage computer based test CBTs in term of FERA 03 of the important instruction examination process। यानी कि बहुत ही बड़ी संख्या में आवेदन आने पर अब इनको पता चला है और उन्होंने इसके लिए 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का फैसला किया है। CBT यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है स्टेज फर्स्ट CBT स्टार्टिंग फ्रॉम 23 फरवरी 2022। CBT 1 है, इसके लिए वो 23 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। और फिर देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है। सेकंड स्टेज के लिए बात करें, सेकंड स्टेज CBT 2, इसके लिए जो सिलेबस रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड सेम एज CBT 1, यानी कि जिस प्रकार CBT 1 में सिलेबस दिया गया 10th स्टैंडर्ड के अनुसार उसी प्रकार का सिलेबस इसमें रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे 30, मैथ के रहेंगे 30, जनरल एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन। इस प्रकार कुल मिला के बात करें तो 120% का पेपर रहेगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये CBT 2 के लिए पूरा एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 15th टाइम ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज। तो ये 15 गुना दे रखा है, लेकिन यहाँ पे न तो रोल नंबर न स्टूडेंट की बात की गई है। तो यहाँ पे फिर ये NTPC एग्ज़ाम की तरह ही डेफिनेट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। ये एक ही व्यक्ति को 4-4 पोस्ट के लिए पास करेंगे और 15 गुना रोल नंबर पास करके दिखा देंगे कि हमने इसको 15 गुना पास कर दिया है। यहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल कुछ भी क्लियर है स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। तो ये नोटिफिकेशन जारी करके और CBT 2 के लिए या फिर ग्रुप डी भर्ती में इन्होंने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है और विद्यार्थियों के साथ एक प्रकार का आप मान सकते हो कि धोखा इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन पहले जारी नहीं किया। एट द टाइम इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके ये बात बोली है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक कर दें और
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो अब मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।